आपने सुन लिया होगा कि बात तो लीक हो चुकी है कि फैज़ी कैसे मिला था कोहाला जेल में अली इमरान से। बात तो लीक हो चुकी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब वो अपनी पूरी की पूरी मुलाकात कर रहा था तो उस वक़्त किसी को कानो कान खबर ना हुई। आपको उसकी मुलाकात का, उस सारी रात की मुलाकात का अहवाल सुनाएंगे मज़हर कलीम एमए की इमरान सीरीज़ रीडिफाइंड में। इनको उस मुलाकात का अंदाज़ा कैसे होगा जब वो जा चुका था। उस वक़्त उनको पता चला कि जो मुलाकात करता रहा सारी रात वो फैज़ी था। अरे इनको तो इतना भी नहीं पता कि अली इमरान भी जेल से बाहर आता रहता है, जाता रहता है। ये आने वाले को कैसे रोकेंगे जबकि वो अंदर बैठा हुआ इनके सामने से गुज़र कर बाहर चला जाता है और अपनी मर्ज़ी से वापस आता है। तो ये तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। अली इमरान की सोच और अप्रोच जहाँ से शुरू होती है, पटवारखाना और हमारे खुफिया वालों की सोच वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। इतने सख्त पहरों के बावजूद अली इमरान न सिर्फ जेल से बाहर जाता है, बल्कि जितना मर्ज़ी वक्त बाहर गुजारना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गुजार के अपनी मर्ज़ी के टाइम पे वापस आता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। जितनी देर अली इमरान जेल से बाहर जाता है उतनी देर उसका डुप्लीकेट, जी हाँ उसका डुप्लीकेट जेल में मौजूद होता है। वो डुप्लीकेट वर्जिश भी करता है, वो डुप्लीकेट किताबें भी पढ़ता है और हू बहू अली इमरान की आवाज़ में और अली इमरान के अंदाज में साथी कैदियों से, जेलरों से, सुपरिटेंडेंट सबों से, सबसे बातें भी करता है, गपशप भी करता है। 24 घंटे इसके साथ रहने वाले साथी कैदी, जेलर, सुपरिटेंडेंट, कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि उनके सामने इस वक्त जो शख्स मौजूद है वो असली वाला अली इमरान है या उसका डुप्लीकेट है। इतना ज़्यादा प्रोफेशनल मेकअप है कि वो कोहाला जेल में जब गर्मी की वजह से अली इमरान का सेल ओवन बन जाता है तो वो मेकअप उस वक़्त भी ख़राब नहीं होता। इतना प्रोफेशनल, इतना हाई क्वालिटी का मेकअप होता है ये। और ये सब इतना खुफिया होता है कि पाकिस्तान के जो खुफिया वाले हैं उनको भी इसका इल्म कतन नहीं होता, क्योंकि ये बात सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटो जानता है कि पाकिस्तान के इस वक्त असली खुफिया वाले हैं कौन। अली इमरान तो अली इमरान, ये तो फैज़ी को भी अली इमरान से मुलाकात के लिए आने और वापस जाने से नहीं रोक सकते। फैज़ी जब चाहता है, जहाँ चाहता है अली इमरान से मुलाकात करता है। अक्सर तो उनकी मुलाकात बाहर किसी होटल में, किसी कॉमन जगह पे हो जाती है, लेकिन कुछ असाइनमेंट ऐसी थी कि फैज़ी को ज़ाती हैसियत में अली इमरान को मिलना था और वो बहुत ज़रूरी था। और वो उस वक़्त कोहाला जेल में था असली हालत में, तो उसको फैज़ी को भी फिर कोहाला जेल भी जाना। जब फैज़ी जेल में आया था तो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड की तरह निगरानी करने वाले, जेल के सेल की निगरानी करने वाले भी जान ना पाए कि अली इमरान को मिलने वाला ये है कौन। फैज़ी नाइट शिफ्ट के इंचार्ज के बेस में आया था और सारी रात अली इमरान के साथ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करता रहा। आइंदा के पूरे 1 महीने की प्लानिंग करके जब वो सुबह वापस जा रहा था उस वक़्त तक हमारे पाकिस्तान के खुफिया वालों को कुछ पता नहीं था कि ये वापस जाने वाला शख्स कौन है। उसकी वजह यह है कि जब तक फैज़ी कोहाला जेल के उस सेल के आसपास चक्कर लगाता रहा, अली इमरान से इशारों कनायों में डिफरेंट तरीक़ों से बातचीत करके प्लानिंग करता रहा, तो उसकी जेब में नोकिया 3310, जी हाँ नोकिया 3310 होने की वजह से खुफिया वालों की कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही थी। जब वो चला गया, कोहाला जेल से 2-3 किलोमीटर दूर चला गया, तो उस वक़्त जो रेज़ थी वो कमज़ोर होने की वजह से खुफिया वालों के आलात ने काम करना शुरू किया, क्योंकि जब तक नोकिया 3310 2-3 किलोमीटर दूर नहीं जाता खुफिया वालों के कोई आलात काम नहीं कर सकते। वो ये समझने से बिल्कुल कासर थे कि उनको कोई वार्निंग्स नहीं आ रही, कोई उनको सिग्नल्स मौसूल नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन ये सब उसकी जेब में, फैज़ी की जेब में नोकिया 3310 का कमाल था। और जब तक उनको पता चला कि वो रात सुपरिटेंडेंट रात की शिफ्ट के जेलर के बेस में जो आया था वो कौन था,
उस वक़्त तक फैज़ी शांगला हिल्स की पहाड़ियों में बने हुए एक झोंपड़े में बैठ के छलियाँ भून के खा रहा था।